Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. Dear students, today we discuss about standard 7th हिस्ट्री का आपका थर्ड लेसन जो है वो है गवर्नमेंट, जो कि सिविक्स चैप्टर है गवर्नमेंट. ओके, सो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कह देना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले भी मैंने 7th के बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए हैं, आप ज़रूर देखिए. और ग्रामर रिलेटेड भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने अपलोड किए हैं. मैं वीडियो के लास्ट में आपको लिंक शेयर करूंगा, आप ज़रूर उसको क्लिक कीजिए और देखिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट यानी सरकार. तो भारत सरकार के बारे में और उसके बारे में हम जानेंगे. तो ये जो लेसन है आपका, यहाँ पे आपके स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक आपका दिया है सम न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस. जो है आपका देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हैं यहाँ पे. तो ये किसके बारे में दिए हैं? ये है सरकार के बारे में. तो चलिए देखते हैं. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ल्ड द गवर्नमेंट इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी. व्हाट इज़ गवर्नमेंट? What functions does it perform and what is its importance in our lives? We will study about the government in this lesson. तो सरकार के बारे में जो भी आता है न्यूज़ वगैरह, तो न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवीज़ में आते ही हैं, वो हम देखते हैं. तो सरकार क्या है, ये कैसा फंक्शन करता है वो, और उसका कितना इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है, ये सारे हम इस लेसन में जानेंगे. यू मस्ट बी अवेयर दैट द कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक लॉ एंड पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टेक डिसीजंस एंड द इम्प्लीमेंट्स देम. तो आपको ये पता है कि सरकार जब चलती है तो देश जब चलता है तो उसके लिए सरकार ज़रूरी होता है. वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन ज़रूरी होते हैं जिसकी वजह से स्मूथली देश फंक्शन हो सके. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर शुड स्कूल्स एंड रोड्स. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे कहाँ पे स्कूल होना चाहिए, रोड्स कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, ये सारे सरकारी डिसीजन लेता है. शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड द इंक्रीज्ड और द डिक्रीज्ड एंड हाउ टू इंश्योर दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन. Decisions such as these are usually taken by the government. Thus, the government performs a very important function. We come to know about the government work through the media. तो सरकार कैसा फंक्शन किया, कैसा काम किया, कहाँ पे स्कूल्स, कहाँ पे कॉलेजेस बनने चाहिए, कहाँ पे रोड वगैरह बनने चाहिए, कहाँ पे आपका जो पब्लिक पार्क वगैरह बनना चाहिए, किस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जानी चाहिए, कैसे हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे, ये सारे जो सोशल वर्क्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सरकार ही उठाती है. तो ये सब हम मीडिया के ज़रिए जान सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है. फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज़ लाइक अ मैनेजिंग कमिटी. यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क्स एज पर द विशेस ऑफ द पीपल एंड देयर वेलफेयर. The government also takes the various steps to solve the economic and the social problems of the people. सरकार जो है एक मैनेजिंग कमेटी जैसा काम करता है. डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, आपको पता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में. तो ये डेमोक्रेसी की वजह से एक किसकी वजह से चला? लोगों की वजह से चला. तो लोग का जो वेलफेयर होता है, उनका जो सोशल वर्क्स, जो सर्विसेज होते हैं, तो वो सारी चीज़ों का देखभाल सरकार करता है. Okay, it is the concern about the nation economic conditions and the problems of poverty, unemployment, illiteracy and the health etc. तो सरकार का ये सारी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ पे कोई अनपढ़ गंवार रह गया क्या, या फिर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उसको कम करना, बहुत सारे एजुकेशन फैसिलिटीज़ लोगों को देना, बच्चों को देना, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी लोगों को देना. ये सारे वो जो वर्क वेलफेयर होते हैं सब सरकार का ही जिम्मेदार होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड द वेरियस फैसिलिटीज़. और बहुत सारे फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि आपका प्राइजेस, फूड्स, ग्रेन्स, जो खान पान में जो रेट्स वगैरह लगाना वो, और बहुत सारे राशन शॉप्स में एक फिक्सेबल अमाउंट देना, और ड्यूरिंग द डिजास्टर्स एंड द क्लाइमेटीज़. बहुत सारे सपोज अगर डिजास्टर क्लाइमेटीज़ मतलब कहते हैं नेचुरल फोर्सेस, जब फ्लड्स आते हैं, सुनामी हो जाता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को मतलब मदद पहुंचाना, ये सारे चीज़ों का जिम्मेदारी भारत सरकार उठाता है. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी, पोस्ट एंड द टेलीग्राफ, रेलवे एक्सेट्रा, ये सारे फैसिलिटीज़ भी देता है. द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज. तो भारत सरकार को ये भी करना चाहिए कि दूसरे सरकार जो है देशों के, उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए. जैसे हमारे अभी भारत में मोदी सरकार जो है वो बहुत ही अच्छा रिलेशन दूसरे सरकारों से बनाए रखा है वैसे. ओके, चलिए इंपॉर्टेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट देखते हैं. Importance of the government. The government is necessary to ensure that the law is the same for everyone. It frames law and sees that it is implemented by the
कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड द पुलिस। सरकार जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कोई एक कानून बनाए सब लोगों के लिए, जो कि सबके लिए एक जैसा ही कानून हो। इट फ्रेम्स ए लॉ टू सीज द, तो ये इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, एक लॉ, एक फ्रेमिंग बनाया है जिसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जो कि पुलिस के ज़रिए भी फॉलो होता है और बहुत सारे बड़े बड़े अथॉरिटीज़ के ज़रिए भी फॉलो होता है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हुए, आपके चीफ मिनिस्टर्स हुए, ये सब भी फॉलो करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू टेक मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस वेन एवर देर इज़ अ पब्लिक गैदरिंग। Then the government thus plays a vital role in the maintaining law and order to peace and also ensure that the development of nation। तो भारत सरकार देश में सुरक्षा शांति बनाए रखने के लिए ये रूल जो रेगुलेशंस जो है कानून के, उसको मानना ज़रूरी होता है, इसलिए वो बहुत ही स्मूथली प्रोसेस में मेंटेन करता है हमारे देश को गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल, देखिए द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज़ इन द डिफरेंट फील्ड्स। हाउ डज इट द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, if the administration was centralized, the many problems would arise and will cause the inconvenience to the citizens will be inconvenienced. Therefore our government works in a different level। तो देखिए अभी एक मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये जो लाइन दिया है यह वाला, therefore the government works at different levels, तो ये लाइन किस लिए बताएगा, क्योंकि सपोज़ आप एक बड़े शहर में रहते हो, वो पूरे शहर के लोग अगर एक ही सोसाइटी में रहने लगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत होगा या नहीं होगा? तो ज़रूर होगा, कि वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल पाएंगी, ना बहुत ही कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा, बहुत ही शॉर्टेज हो जाएगा एरिया। तो वैसे ही जैसे कई लोग अलग अलग कैटेगरीज़ के होते हैं, रिलीजन का ले लो या फिर बिजनेस का ले लो, तो उनका अलग अलग सोसाइटी बनता है, जैसे हर बड़े बड़े शहर में आप देखते हैं। तो वैसे ही भारत सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से एरिया वाइज डिवाइडेशन होकर काम करता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से काम करता है, अलग अलग सेक्शन से काम करता है। देयरफॉर आवर गवर्नमेंट वर्क इन द डिफरेंट लेवल्स। सो पहला क्या है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल, ये 3 लेवल में काम करता है, लोकल लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में। लोकल लेवल क्या है, देखिए बता रहा हूँ मैं। लोकल लेवल जो है वो आपका विलेजेस और टाउन्स जो है, सिटीज़ जो है, वो सब के बारे में जो फंक्शन होता है वो लोकल लेवल में होता है। स्टेट लेवल यानी जो स्टेट वाइज होता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट। एग्जांपल ले लो आप, अगर महाराष्ट्र स्टेट में है तो महाराष्ट्र स्टेट तो गुजरात स्टेट, ऐसा होता है, अलग अलग स्टेट्स में वो स्टेट वाइज काम होता है। और जो आपका नेशनल लेवल है वो पूरे ओवल और कंट्री के लिए होता है, जो कि नेशनल लेवल यानी एक देश से दूसरे देश को, एक नेशन से दूसरे नेशन को, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के ऊपर काम होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लोकल लेवल and will learn about the state level, and the next class you will learn about the national level। तो यहाँ पे जो टॉपिक है आपका स्टेट लेवल के बारे में है, इसका पिछले क्लास में आपने पढ़ा था लोकल लेवल, और आने वाले क्लास में आप पढ़ेंगे सेंट्रल लेवल जो कि नेशनल लेवल है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, द गवर्नमेंट एंड लॉ। द गवर्नमेंट frames law and they must be obeyed by all citizens. Law and order is very important for proper functioning of the government. The government has the authority to make as well as the implement laws. Let us take an example। सरकार जो है उसको नियम कानून के जो उसके जो फ्रेम है, लॉ है, उसको हमें सबको माननी चाहिए। अगर हम नहीं मानते तो वो एक ऑफेंस है, वो एक मतलब क्राइम होता है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑथोरिटीज़ टू मेक एज वेल एज द इम्प्लीमेंट लॉज। तो सरकार का एक हक भी बनता है कि वो सारे लॉ सही तरीके से इम्प्लीमेशन करे, लोगों के ज़रिए तक पहुंचाए। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं वो कैसे हमें लॉ मानने चाहिए। वी मस्ट हैव ए टिकट, ये देखिए टॉपिक, we must have a ticket while traveling by train. If you cut the traveling without ticket, you have either pay a penalty or go to jail। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो ट्रेन का टिकट आपका होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको एक तो उसके लिए पे करना पड़ता है, पेनल्टी, पैसे कुछ फ़ीस देने पड़ते हैं, फ़ाइन देने पड़ते हैं, या फिर आपको जेल ले जाया जाता है। तो इवन तो द गवर्नमेंट में वर्क द लॉफुली, द केस सिटीजन्स feel that the law are not being executed properly, they have right to
raise their voices or even go out to the court can order the government to take the appropriate measures। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, अगर आपको पता है कि सरकार ने सही तरीके से लॉ फ्रेमिंग किया है, बताया है, अगर कोई भी स्टेट में अगर ऐसा सही मात्रा में अगर लॉ काम नहीं होता है, सही गलत इस्तेमाल होता है, तो लोग वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे कोर्ट में डिसीजन लिया जाता है कि सरकार को उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑर्गन्स क्या है गवर्नमेंट का, देखिए सरकार का। तो यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज़ नोन एज द गवर्नमेंट। जो पूरे देश में जो ऑर्गन वो स्मूथली सरकार को चलाता है उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, जो पॉलिटिकल वे में बहुत अच्छा काम देता है। देयरफॉर द गवर्नमेंट इज़ एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ द नेशन। तो राष्ट्र का जो ऑर्गन है वो सरकार है, गवर्नमेंट है, जो अच्छे से राष्ट्र को चलाता है और अलग अलग फंक्शंस में, वेरियस फंक्शन में। द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट एज द लॉ, इंश्योर देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन, इट सी टू दैट द लॉ इज सूटेबल इंटरप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द जस्टिस इज डन। तो हर चीज़ देखा जाता है, लॉ बना उसको सही मात्रा में काम कर रहा है कि नहीं और उसको कहाँ पे काम करवाना है, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। तो इसके लिए अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे भारत सरकार का। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। देखिए पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा है आपका जुडिशरी, ये वाला है जुडिशरी। ओके, तो इसका काम क्या क्या है बता रहा हूँ। द आर्म दैट फ्रेम द लॉ इज़ नोन एज द लेजिस्लेचर। जो फ्रेमिंग करता है लॉ को वो है लेजिस्लेचर, जो काम जो फ्रेमवर्क बनाता है लॉ के लिए लेजिस्लेचर, जैसा विच कंपेयर द विधानसभा में वो चलता है। देन दैट विच एग्जीक्यूट्स द लॉ इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। जो इम्प्लीमेशन करता है काम, एग्जीक्यूटिव करता है मतलब सही वे में दिखाता है कहाँ पे वो काम फंक्शनिंग होना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, तो उसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। और तीसरा ऑर्गन जो है वर्क टुवर्ड्स द इम्प्लीमेशन जस्टिस कॉल्ड द जुडिशरी। वो काम सही मात्रा में हुआ कि नहीं और अगर कुछ गलत हुआ तो उसके ऊपर एक्शन लेना, एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, तो वो है जुडिशरी, जो कि बेसिकली कोर्ट्स में होते हैं। जो अपना 2-3 टाइप के कोर्ट होते हैं, यू नो, लोकल कोर्ट, स्टेट कोर्ट रहता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट। तो ये सारे जुडिशरी के कैटेगरीज में जाते हैं। तो ओवरऑल ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपके 3 ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, भारत सरकार के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ यूनियन एंड द डिफरेंट स्टेट्स। आपको ये पता है कि भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट for the smooth functioning of the administration. Thus, the India is federal state. This means that the government functions at 2 level. तो ये जो यूनियन टेरिटरी और द स्टेट्स को चलाने के लिए स्मूथली भारत सरकार 2 वे में काम करता है, 2 गवर्नमेंट में काम करता है। पहला है आपका सेंट्रल, दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है। ओके, इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। जो पूरे देश का सरकार को संभालता है वो है आपका सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, और जो लोकल संभालता है, जो गवर्नमेंट जो होता है लोकल स्टेट में, मतलब स्टेट वाइज कमाल, जैसा गुजरात से आप दूसरा स्टेट का बारे में अगर फंक्शन कैसा क्या आप जानना चाहते हैं या फिर वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, तो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन पूरे कंट्री का जो है वो आपका सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट काम करता है, जो लुक आफ्टर मतलब ध्यान देना। इट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें पता चला। 3 ऑर्गन से द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव 1 or 2 हाउसेस। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है भारत का स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ पे 2 हाउसेस कंपलसरी होते हैं। लोअर हाउस जो होता है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और अपर हाउस जो होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। सो द गवर्नर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नर भी स्टेट गवर्नमेंट का एक खास पार्ट होता है, हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है।
गवर्नर। तो द स्टेट ऑफ गुजरात ओनली द लोअर हाउस। तो गुजरात स्टेट जो है आपका टॉपिक, जो ये गुजरात बोर्ड का ही है, तो ये वाला लोअर हाउस यहाँ पे है गुजरात में, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। मोस्ट ऑफ द स्टेट डजंट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक चार्ट दिया गया है, देखिए टेबल। पहले है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जस्ट वेट, पहले आपका स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आता है गवर्नर हो गया। अभी ये जो है आपका लेजिस्लेटिव बॉडीज़, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ और जुडिशरी बॉडीज़, ये आपके 3 ऑर्गन्स है जो मैंने अभी बताया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों बॉडीज़ को गवर्नर देखभाल करते ऊपर से फंक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है, जो कि मैंने बोला अपर और लोअर हाउस है। अभी ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में। और ये जो जुडिशरी है वहाँ पे हाई कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके ऊपर नीचे डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स आते हैं। तो ये आपके टेबल चार्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका जो लेसन था अभी, ये यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, जो कि लास्ट टॉपिक था आपका गवर्नमेंट का। ओके, सो आपको ये लेसन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आने वाले वीडियोज़ अपलोड के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।